रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रचलित कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। बताया जाता है कि कार्तिक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया और 16,100 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त कराकर उन्हें सम्मान दिलाया था। इसी वजह से इस दिन दियों की बारात सजाई जाती है। रूप निखारने की परंपरा। बताया जाता है कि नरकासुर देवताओं और ऋषि मुनियों सभी को बहुत अधिक परेशान करता था, जिसके वजह से लोग भयमुक्त हो सके और सभी को एक नया जीवन मिल सका। जिसके बाद से नई पहचान प्राप्त करने से खुद को संवारने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं अगर उपटन लगाकर शरीर पर सरसों का तेल लगाए तो इससे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की कृपा मिलती है। यमराज और नरक से संबंधित रूप चतुर्दशी के दिन खास तौर पर यमराज की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन घर के मुख्य द्वार पर यम के नाम का दीपक जलाया जाता है और ऐसा करने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने वालों को सभी तरह के पापों से और साथ ही साथ नरक से भी मुक्ति मिलती है। मृत्यु से संबंध में एक और पौराणिक कथा भी है, जिसमें रंती देव नाम की एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के समय साक्षात यमदूत उनके सामने आ गए। उनके आने का अर्थ होता है कि मरने वाले व्यक्ति को नरक जाना होगा। इस पर राजा ने पूछा कि उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझे नरक क्यों ले जाया जा रहा है। इस पर यमदूत ने राजा रंती देव को बताया कि एक बार उनके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था और उसी पाप के कर्म का फल है कि उन्हें नरक जाना होगा। इस राजा ने इस पर कहा कि मुझे 1 वर्ष का समय दो। तब यमदूत ने उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया, जिसके बाद राजा अपनी समस्या को ऋषि मुनियों के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी कथा सुनाकर पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। उन्हें एक ऋषि ने बताया कि उन्हें कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करने और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपराधों की क्षमा याचना करना चाहिए। ऐसा करने पर राजा पाक मुक्त हुए और उन्होंने विष्णु लोक में स्थान मिला। तब से पाप और नरक से मुक्ति के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन व्रत का प्रचलन है।